हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन लिवर यानी जिगर बहुत मेहनत करता है हमारी सेहत को बनाए रखने के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर लिवर में ज़रा सी कोई खराबी हो जाए तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एम्स। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, चांसलर एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली से। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे शुरू करूंगा कि मानव शरीर में लिवर का क्या फंक्शन है, और डॉक्टर साहब हेल्दी लिवर किसे कहेंगे? हेल्दी लिवर बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो लिवर आपके राइट साइड में, चेस्ट में और एब्डोमेन के अपर पार्ट के अंदर, चेस्ट के नीचे होता है। करीब 1.5 किलोग्राम का ऑर्गन है। लोगों को यही नहीं पता कि कहाँ होता है लिवर। लिवर इस है और राइट साइड में होता है, सारे राइट काम करता है अनलेस कि आप उसको बिगाड़ें। और इसका मेन फंक्शन जो सबको पता है कि भोजन जो आता है आप खाते हैं उसको पचाता है और यूटिलाइज करता है। जो एनर्जी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करता है, और जो नहीं चाहिए उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। पित्त बनाता है, जो अपने आप के अंदर एक दूसरा सर्कुलेशन है, जो हमारी प्राण वायु है। आंतों में और लिवर में वो सर्कुलेट करता है पित्त। और जो चीजें नहीं पता लोगों को कि लिवर क्या करता है, जैसे क्लॉटिंग है, आपका खून बंद नहीं हो रहा तो लिवर के अंदर कोई कमी है। प्लेटलेट्स कम है तो हो सकता है लिवर में कमी है। और ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल करता है। और पेंक्रियास जो काम करता है वो लिवर के सानिध्य में करता है। तो जो सारा शुगर का कंट्रोल है, फैट का कंट्रोल है, आपके लिपिड्स है, वो सारा काम लिवर करता है। जी। हाँ, आपकी इम्यूनिटी, आपके शरीर में कितना, जी वो सारा काम भी लिवर करता है। तो ये लिवर बॉडी का बॉस है, एक तरह से इसे याद रखना है। जी। जी डॉक्टर मखारिया, एक तरीके से कहा जाए तो मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का, और इतना सब कुछ एक काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर खास तौर से हम बात करें तो उसमें लिवर की किस तरीके की भूमिका रहती है, और ख़राब होने पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जैसे डॉक्टर सर ने भी बताया कि लिवर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर वो लीवर में आता है थ्रू एक वेन होती है, पोर्टल वेन। लीवर में आकर के सारी उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उससे बड़े बड़े प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन फैक्टर्स बनते हैं, और सारा काम वहाँ पे होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर एक यूनिट है। नॉट ओनली दैट, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास सारे एक यूनिट की तरह काम करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो यदि आप भी इस विषय पर डॉक्टर गोविंद मखारिया, डॉक्टर एस के सरीन से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करें। फ़ोन लाइन खुली है, आप डायल कर सकते हैं नंबर 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर सरीन, जैसा आपने कहा कि लिवर जो है हमारे शरीर का बॉस है और राइट साइड पे होता है, तो हमने देखा है अब लिवर अच्छा है कि नहीं है तो हम फिब्रोस्कैन कराते हैं, जो कि एक एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड है। तो फिब्रोस्कैन किसको कराना चाहिए, और फिब्रोस्कैन क्या मेजर करता है? जैसे आप चीज को देखते हैं, पनीर कि पनीर सॉफ्ट है तो अच्छा है, बहुत कड़ा हो गया तो नहीं भाई, पुराना है, खराब हो गया। तो उसी तरीके से लिवर एक बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन होता है। इसी को टेस्ट करने के लिए कि लिवर सॉफ्ट है या हार्ड हो गया है, कई मशीनें बनाई गई जिसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स अंदर जाती हैं और बाहर। और अगर कोई भी चीज हार्ड हिट होती है तो साउंड जल्दी वापस आती है। तो इस प्रिंसिपल पे लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड पे मशीन बनी, जिसको हम ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी कहते हैं, इलास्टिसिटी देखने के लिए। उसका एक कंपनी, और फाइब्रोस्कैन जो है ये बताती है कि लिवर में फैट कितनी है और हार्डनेस कितनी है। नॉर्मल लिवर का जो फैट है वो 220, एक वैल्यू 220 से कम होनी चाहिए। 250 से ऊपर है तो लिवर में फैट है,
और 250 से 290 के बीच में है तो लगभग 33% लिवर में फैट हो सकती है। और 290 से ऊपर है तो 33% से भी ज्यादा, मतलब 50% भी लिवर में फैट हो सकती है। 10% से ऊपर अगर फैट हो जाए तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। का काम जो फाइब्रोस का है और मशीनों से अच्छा करता है, लिवर का बताता है। तो क्या हार्डनेस कितनी है? जी। हार्डनेस हम लोग नॉर्मल लिवर में एक वैल्यू होती है किलो पास्कल, वो 3 से 6 होती है। 6 से ऊपर चला गया इसका मतलब थोड़ा हार्ड हो गया, 8 से ऊपर हो गया मतलब स्टेज 2 फाइब्रोसिस है। जी। और अगर 25 से ऊपर हार्डनेस हो गई तो लगता है कि लिवर का इतना हार्ड हो गया कि ब्लड जाना। तो इसलिए ये टेस्ट जो है एक बड़ा सिंपल 2 मिनट में टेस्ट हो जी जाता है। आपका लिवर का फैट, हार्डनेस, स्कारिंग जी बताता है। जी अगर जनरल पॉपुलेशन में अपन करें तो लगभग 1% से 2% जनता भारत में उनको सिरोसिस निकल आएगा, जी स्पेशली ओ। जो एल्डरली है, डायबिटिक है, जी ओवरवेट है और शराब अधिक पीते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं डॉक्टर मखारिया, उनका सवाल सुनते हैं। जी मैम, मेरे पेट में भारीपन रहता है और कभी बैक में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होने लग जाता है, कभी घुटने से नीचे पैर में दर्द होता है। जी। जी ये सब का रिलेशन पेट के दर्द से है क्या? नॉर्मली लिवर से पेन नहीं होती है। अच्छा ओके। ये सबसे नाइस ऑर्गन से पेन नहीं होती है। अगर लिवर एकाएक बढ़ जाए लाइक एक्यूट हेपेटाइटिस में तो हल्की पेन हो सकती है, अदरवाइज लिवर पेनलेस होता है। जी उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, उसमें अगर स्टोन हो तो पेन हो सकती है, और उसका पेन कभी कभी होता है, काफ़ी तेज होगा, आधे पौने घंटे रहेगा, फिर कम होगा। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से पेन हो सकता है, और पेन के और भी बहुत से कारण होते हैं, वो देखना पड़ता तो है। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर सरीन कह रहे थे कि जैसे पनीर सॉफ्ट अच्छा है और हार्ड हो जाए तो वैसे ही लिवर के लिए कि सॉफ्ट अच्छा है, क्या डाइट लें कि हमारी लिवर हेल्थ अच्छी रहे? सीधी सी बात है, हम कुछ भी काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमें कुछ कैलोरी चाहिए, और हर एक आदमी कैलोरी का एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ 1600-1800 कैलोरी, 1600 to 1800 कैलोरीज। ओके हम ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, वे टेकिंग 2200 कैलोरीज, काफ़ी फैट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी खर्च नहीं कर रहे हैं इसको, वी आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। तो जितना हमने खाया, जितना हमने लिया, उतना खर्च नहीं किया, तो एक्यूमुलेट होगा लाइक ए बैंक बैलेंस। वो बैलेंस आकर के पूरी बॉडी में डिपॉजिट होता है, मोटापा आता है, लीवर में भी जमा होता है, फैट जो होती है वो सब जगह जमा होती है, लीवर में जमा होती है, और जब लीवर में फैट जमा होती है आफ्टर सर्टेन स्टेज इट लीड्स टू लीवर डिसफंक्शन। एंड ये अगर फैटी लिवर लंबे वक्त रहे, 20-30 साल लगातार रहे, तो इट कैन लीड टू सिरोसिस, एंड दैट्स समथिंग वी मस्ट प्रिवेंट, एंड दिस इज प्रिवेंटेबल, इट्स ट्रूली प्रिवेंटेबल। जी। उसके लिए जैसे बताया कि आप खाने पे कंट्रोल करें, जी। फैटी फूड कम खाएं, जहाँ नहीं खाना नहीं खाएं, जबरदस्ती कोई खिला रहा है तो अवॉइड करें, रिक्वेस्ट करें कि प्लीज डोंट डू दिस टू मी। 1 नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी रोज करें। आपने दिखाया भी एक सेगमेंट पे पहले जी। कि कम से कम 40 to 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, कुछ भी करें, वॉक करें, जॉग करें, जिम जाएं, घर पे कसरत करें, जी। वर्जिश करें, योगा करें, लेकिन कुछ अवश्य करें। जी। डॉक्टर सरीन, हमारी जैसे प्रथा रही है कि घी बहुत खुलकर खाया जाता है, तो क्या घी की ज़्यादा मात्रा खाने से ऐसा हो सकता है कि लिवर पर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि घी को कहते हैं कि हेल्दी चीज़ है, वो भी ज़रूरी है? घी जो है वो, अगर आप प्योर घी लेकर के या प्योर वाइट बटर लेकर के किसी को भी दें, उससे बेटर कोई नहीं है। पर फ्राई करके देंगे तो वही चीज बिगड़ जाती है, उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। घी के 4-5 फायदे बहुत अच्छे हैं। जी। पहला कि ये एक तरह से आंतों का ब्रेक करता है, मतलब आंतों को मजबूर करता है। दूसरा, इसके घी के प्रयोग से जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई होते हैं, जो घी के कारण होते हैं, वो सारे मार जाते हैं। तीसरा, घी का फायदा है कि एनर्जी देता है। और अल्कोहल वाले पेशेंट कई बार ये सोचते हैं हाँ भाई हम घी साथ में ले लें और शराब पी लें, वो बात गलत है। उसके अलावा अगर अल्कोहल नहीं लें तो बाकी भोजन में घी के प्रयोग से बहुत फायदा, पर हाँ उसको पचाना पड़ता है। जी हम लोगों ने घी के ऊपर पूरा, एक स्टूडेंट ने पीएचडी की थीसिस भी करी है। जी। इसके और फायदे ये हो सकते हैं कि जो आपका
फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर वो बेटर हो जाता है। जी, पिंकी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मुझे गैस बहुत बनती है, पेन हो जाता है पेट में। रात को मैं 2-2:30 बजे उठ के बैठ जाती हूँ, जी उसके बाद सो नहीं पाती। खाने के बाद गैस बनती है और उसका एक परसेप्शन होता है कि बहुत लोगों को नॉर्मल गैस बनती है लेकिन परसेप्शन होता है कि मुझे गैस बनी हुई है। ब्लोटिंग जो होता है। नहीं, अदरवाइज हाँ, ब्लॉटिंग सेंसेशन, फुल पेट फूल जाता है और उसके बहुत से कारण हैं। अबाउट 1/3 करीब 30% लोगों को ये बीमारी, मैं बीमारी नहीं कहूँगा, ये सिम्टम होते हैं। और इस सिम्टम का इलाज यही होता है कि खाने के बाद चल लें थोड़ा सा, तो वॉक कर लें और अवॉइड करके फैटी फूड ना खाएं। दूसरी बात ये भी होती है कि कभी उन्हें पता चले कि ये पर्टिकुलर खाने से मुझे गैस बनती है तो उसको अवॉइड करें। कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं जी। उसमें कभी कभी ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पचते नहीं हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉड मैप्स। अगर फूड में ज़्यादा फॉड मैप्स हैं उसको हम फॉड मैप कम करें तो फ़र्क पड़ता है। ओके, जी बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, लिवर से जुड़ी जो वायरस की बीमारी है हेपेटाइटिस, आप हर बार जागृत करते हैं कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E है, तो डॉक्टर साहब जो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन उपलब्ध है 3 डोज की, कितनी लोकप्रिय हुई 2023 में? क्या लोग आ रहे हैं अस्पताल में कि भाई हम हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाएं? हेपेटाइटिस बी के बारे में 3-4 बातें मैं बताऊं जो शायद सबको फायदा करें। हेपेटाइटिस बी के बच्चे, अगर जैसे आपने प्रेगनेंसी हुई तो आप गायनी में टेस्ट कराएंगे, मान लो बुआ जी माँ जो है प्रेग्नेंट है और उसको हेपेटाइटिस बी है, तो लोग समझते हैं इसको इसकी मदर से आया और उनको उनकी मदर से आया, तो ये मदर बेबी ट्रांसमिशन एक कारण है हेपेटाइटिस बी के फैलने का। क्योंकि अब भारत में नीडल्स या ब्लड का हेपेटाइटिस बी से संक्रमण बहुत कम। तो अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में जाए, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा पैदा हो और उसके बाद 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे 4 टीके लगवा लें, तो नेक्स्ट जनरेशन में किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। दूसरा, अगर आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, क्योंकि कभी कभी हेपेटाइटिस बी वाला ब्लड मिल सकता है या एक्सपोजर हो सकता है, तो हर व्यक्ति को 3 वैक्सीन लगवानी चाहिए एडल्ट्स को, शुरू में, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने। जी 99% इफेक्टिव, 100% हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होना चाहिए। जी। न्यू बॉर्न्स के लिए भी ध्यान रखें, जो बच्चा पैदा हो। पोलियो का तो ध्यान रखते हैं, हेपेटाइटिस बी के भी 4 टीके लग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरीन। Thank you और ये so जो much. आपने नए साल का लक्ष्य रखा है कि वैक्सीन लें, डॉक्टर मखारिया, मैंने हेपेटाइटिस बी के 3 डोज लिए हैं एंड आई एम वेरी प्राउड कि भाई जब आप बताते हैं कि ये वैक्सीन लें, क्योंकि हम बच सकते हैं हेपेटाइटिस बी से। एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट। 90 वैक्सीन लेंगे 90% चांस है कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। जी। अब तो गवर्नमेंट स्कीम भी है कि हर एक बच्चा से जन्म होता है उसको वैक्सीन लगती है। बट हमें जागृत हो रहा है कि पहली डोज तो लग गई, सेकेंड लगनी, थर्ड लगनी है, जाना जरूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हेपेटाइटिस बी से अगर कंट्रोल नहीं किया हमने और वैक्सीन नहीं लगाई, अगर इन्फेक्शन हो गया तो इट कैन किल योर लिवर, इट कैन टेक योर लाइफ। जी देयरफॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वैक्सीन है वो हमें अवश्य लेनी चाहिए। जी डॉक्टर गोविंद, एक और टर्म आजकल बहुत सुनने में आती है, एनलार्ज्ड लिवर, तो ये क्या है और क्या कारण रहता है? तो इलाज लिवर, नॉर्मल लिवर की साइज होती है 1500 ग्राम, जैसे शरीर ने बताया। अगर इसमें फैट जमा हो जाए तो लिवर इनलार्ज हो जाएगा। ओके उसमें और कोई इन्फेक्शन हो जाए, लाइक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए एक्यूट या सी का हो जाए, तो क्रॉनिक पे तो वो छोटा हो जाता है बट शुरू में पहले बड़ा होता है। अगर हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया तो बड़ा हो जाएगा, कुछ उसमें ट्यूमर्स हो गए तो लिवर बड़ा हो गया। जी तो बस मोस्ट कॉमन कारण है लिवर बड़ा होने का, वो फैटी लिवर है। और ये मैं बताऊँ आपको कि हर एक तीसरे व्यक्ति को दुनिया में फैटी लिवर है। और कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे कंट्री में, वहाँ हर एक सेकंड व्यक्ति को, सेकंड पर्सन को फैटी लिवर है। तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिवर में सब कुछ प्रिवेंटेबल है। फैटी लिवर इज प्रिवेंटेबल। अगर फैटी लिवर प्रिवेंट कर लिया हमने, और अगर है भी उसको कसरत करके, वर्जिश करके, खाना कम कर करके ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लिवर चलता रहेगा आपका। अगर इसमें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, प्रिवेंटेबल है।
शराब से लिवर बढ़ जाता है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से लिवर बढ़ जाता है। शराब बंद करें, लिवर ठीक हो जाएगा। तो लीवर ऐसा एक ऑर्गन है जिसको हम बचा सकते हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसे क्या क्या वो साइंस हमारी बॉडी को मिलेंगे कि तब हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं? साइंस नहीं मिलते, नहीं साइंस नहीं मिलते, सिम्टम नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे भगवान ने हमारे हर एक ऑर्गन को बहुत बड़ा बनाया है। जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा दिया है। जी तो वो खराब होता रहेगा, लेकिन सिम्टम नहीं आएंगे। जी। जब सिम्टम आएंगे तो बात हाथ से निकल जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसा हमने जाना कि सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी हो जाती है। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था ना कि अगर कोई फ्राइड फूड दे दे तो आपको ये है कि नहीं, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। हाँ, सेल्फ केयर इज़ हेल्थ केयर। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर गोविंद मकारिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू Thank you so very much. Thank you so much. Thank you so very much.